मित्रों, आप लोगों ने सुना है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं या ईश्वर कहाँ है। हे मित्रों, प्रेम को धारण करने वाला ईश्वर ही हर स्थान एवं सर्वत्र है, लेकिन हे मित्रों, आप इसे जानते ही नहीं। तो हे मित्रों, ईश्वर का कहाँ दोष है? दोष तो हे मित्रों आपका है, जो कि आप लोग प्रेम को जानते ही नहीं। इसलिए हे मित्रों, आप लोगों का ही दोष है। इसलिए हे मित्रों, ईश्वर को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको ईश्वर एवं ईश्वर के स्वरूप को समझना होगा। हे मित्रों, अगर हम माया के स्वरूप को धारण करते हैं तो हे मित्रों, हम माया की स्वरूप का त्याग भी करते हैं। इसलिए हे मित्रों, अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम माया एवं माया का जो स्वरूप है उसे त्याग करें। अगर आप माया एवं माया की स्वरूप का त्याग नहीं करते हैं तो हे मित्रों, आप ईश्वर को कैसे जानेंगे? जो कि हे मित्रों, माता पिता भाई बंधु के साथ आपकी जो गोद में पुत्र है वह भी हे मित्रों ईश्वर है। इसलिए हे मित्रों, ईश्वर एवं ईश्वर के अंदर के जो तत्व हैं उसको समझें। हे मित्रों, अगर माता एवं पिता ही श्रेष्ठ नहीं होते तो हे मित्रों, यह संसार कैसे चलता? इसलिए हे मित्रों, माता पिता एवं भाई बंधुओं के रूप में जो ईश्वर प्रकट है उसे आप सर्वप्रथम जहाँ बैठे हैं उसी स्थान पर अपने परिवार के रूप को ही सर्वप्रथम समझें। हे मित्रों, अगर आप अब जहाँ बैठे हैं वहाँ पर स्थिर होकर माता पिता भाई बंधु एवं आस पड़ोस के जो संबंध हैं उसके बारे में समझेंगे तो हे मित्रों, आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ कि ईश्वर के स्वरूप का वास्तविक रूप है। हे मित्रों, इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हे मित्रों, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। हे मित्रों, दिव्य दृष्टि कहीं और नहीं है, वह दिव्य दृष्टि हे मित्रों गीता भी कहती है कि हे अर्जुन, वह आपके अंदर है। लेकिन हे मित्रों, उस दिव्य दृष्टि को धारण करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। हे मित्रों, अगर आप प्रेम को धारण ही नहीं करते हैं तो हे मित्रों, ईश्वर एवं उसके स्वरूप को कैसे समझेंगे? मित्रों, आपको सर्वप्रथम प्रेम को धारण के लिए किसी भी एक चीज या एक वस्तु पर स्थिर होकर के उसे ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करने होगा। हे मित्रों, हम माता पिता भाई बंधु एवं संसार के किसी भी वस्तु में भेद नहीं करते। इसलिए हे मित्रों, आप अगर साधना के माध्यम से ईश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, केवल प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को जानना चाहते हैं तो हे मित्रों, सर्वप्रथम आप ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए किसी एक वस्तु का चुनाव करें और उसी एक वस्तु में स्थिर होकर के प्रेम के स्वरूप को धारण करें और उसी स्वरूप को समझें। हे मित्रों, आप जब किसी एक वस्तु, एक पदार्थ या किसी एक जीव पर आप स्थिर हो जाते हैं तो वही जीव हे मित्रों आपको आनंद के माध्यम से परम तत्व ईश्वर का भी दर्शन कराता है। हे मित्रों, अब ईश्वर तो वास्तव में आपके अंदर है। हे मित्रों, अगर आपके अंदर वो ईश्वर अगर नहीं होता तो आप चल फिर उठना बैठना सोना आदि भी नहीं कर सकते। हे मित्रों, ईश्वर एक कठिन साधना है, इस साधना को ही आप समझे। हे मित्रों, ईश्वर खुद में एक कठिन साधना है और हे मित्रों, अगर ईश्वर कठिन साधना है तो हे मित्रों, आप उसको कठिन मार्ग पर चलने के लिए ही प्रकट है। हे मित्रों, आप कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रकट नहीं होते तो हे मित्रों, ईश्वर आपके हृदय में
कभी भी निवास नहीं करता है मित्रों। अगर ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है तो हे मित्रों यह जान लें कि आप भी ईश्वर के ही अंग हैं। हे मित्रों, कोई अपने अंग का त्याग तभी नहीं करता, दुख सुख तो सदा लगा रहता है। मित्रों, दुख देना का कार्य भी ईश्वर का नहीं है। हे मित्रों, दुख देने का कार्य तो आप स्वयं करते हैं और इसके कारण भी हे मित्रों आप खुद हैं। ईश्वर तो केवल परम आनंद की प्राप्ति का ही माध्यम है। हे मित्रों, ईश्वर खुद भी परम आनंद में ही डूबा रहता है। उसे तो उस आनंद के त्याग से ही हे मित्रों बहुत बड़ा कष्ट होता है। हे मित्रों, ईश्वर कभी आनंद का त्याग नहीं करता, वह तो सदा आनंद को धारण करता है। हे मित्रों, आनंद को धारण करने वाला कोई किसी को कभी कष्ट नहीं दे सकता है। हे मित्रों, कष्ट का तो माध्यम हम खुद हैं। अगर हम माया मोह में पड़ करके दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, दूसरे को पीड़ा देते हैं, दूसरे का धन हड़पते हैं, दूसरे की शक्ति को ग्रहण करते हैं, तो हे मित्रों इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दोष तो हे मित्रों हमारा स्वार्थ है। हम स्वार्थ सिद्धि के लिए ही सारे कार्यों को करते हैं। हमने कभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। जो प्रयत्न भी करते हैं हे मित्रों, हम हाथ पसार करके केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें कुछ दे दे। हे मित्रों, ईश्वर क्या देगा? ईश्वर तो वह देता है जो कि यह संसार ग्रहण ही नहीं करता। ईश्वर प्रेम के अलावा हे मित्रों कुछ भी नहीं देता। अगर आप प्रेम को धारण करना चाहते हैं तभी हे मित्रों ईश्वर के पास जाएं। अगर आप ईश्वर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो हे मित्रों मैं भी कहता हूँ कि आप ईश्वर की आराधना से हट जाएं। हे मित्रों, ईश्वर की आराधना से हट जाएं। केवल ईश्वर की आराधना तो प्रेम को धारण करने के लिए होती है। अगर कुछ पाना आप और भी चाहते हैं तो हे मित्रों इस जगत में कठिन परिश्रम के माध्यम से ही आप उसे प्राप्त करें। और हे मित्रों आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका फल मिलेगा। हे मित्रों, फल में भी ईश्वर होता है। हे मित्रों, कभी कभी हम कर्म को करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है। इसलिए हे मित्रों कर्म को हमें निष्काम भाव से ही करना चाहिए। अगर हम निष्काम भाव से कर्म को करते हैं तो हे मित्रों अगर हमें फल नहीं मिलेगा तो हमें कष्ट नहीं होगा। हे मित्रों, कभी कभी आए धन भी चले जाते हैं। हे मित्रों, हमें आए धन पर भी कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मित्रों यह संसार माया का खेल है। और जब हम माया को त्याग करेंगे और माया को समझेंगे तभी हमें हे मित्रों माया की स्वरूप का भी दर्शन होगा। आगे आप हमसे जुड़े रहें। हे मित्रों, कहने के लिए तो हमारे पास अनगिनत शब्द हैं जिसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। इसलिए हे मित्रों मैं आगे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हे मित्रों लगता है कि अभी समय बहुत है।